मतलब आपको कोई संवेदना नहीं है कि मोदी जी की माता को ऐसे बुलवा दिया विपक्षियों ने? संवेदना तो मुझे जब होगी जब इनकी माता को कोई उल्टा बोलेगा। आप एक बात बताइए, असली इनकी माँ का कौन सा रोल है, कौन सा रूप है, वो जब पता लगेगा, लोगों के सामने आएगा। जब बनारस का चुनाव था तो ये माँ गंगा को माँ बता रहे थे कि मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और माँ गंगा के लिए जान देने वाले जीडी अग्रवाल जो IITian थे और जो धरने पर बैठे थे, जो शिक्षाविद थे, जो साइंटिस्ट थे, वो धरना देते देते मर गए और इस देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू नहीं आया। तो असली पुत्र तो वो थे अग्रवाल साहब, जिनको लोग जानते भी नहीं, जिन्हें इस देश की मीडिया ने दिखाया ही नहीं, जो अनशन कर रहे थे और 100 दिन से ज्यादा अनशन करते करते वो खत्म हो गए, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वो असली माँ गंगा के पुत्र थे। अब ये तो पता नहीं किस किस के पुत्र बता देते। कई बार तो इन्होंने ये भी कहा, अगर इन्हीं की बात को मान लें आप, इन्होंने कहा मैं पठान का बच्चा हूँ, तो पठान का बच्चा मानोगे, गंगा का बच्चा मानोगे, हिमालय पर्वत का बच्चा मानोगे, या जो इनकी माँ जिनके ये पैर छूने जाते थे और कैमरे की पूरी टीम लेकर जाते थे उनका बच्चा मानोगे, या फिर बिना माँ का, बिना किसी माँ के पैदा हुआ, बिना किसी बाप के पैदा हुआ, यानी जो कि अवतरित हुआ है, नॉन बायोलॉजिकल, वो मानोगे? भैया आप ही फैसला कर लो या जनता फैसला कर लेगी आखिर मोदी जी की माँ किसको माना जाए, मोदी जी का पिता किसको माना जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी के खुद के अपने भाषण हैं, उठा के देख लो स्पीच। आप कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री एक महिला का उपहास उड़ाते हैं। पूरा देश देख रहा था जिस समय प्रधानमंत्री उपहास बना रहे थे, मजाक बना रहे थे, और कितनी बार संसद के लोकतंत्र के मंदिर की यानी संसद की गरिमा को इन्होंने तार-तार किया है, तब भी किसी ने बदला नहीं लिया। मोदी जी के आंसू आपको दिखाई नहीं दिया? मोदी जी के आंसू तो मुझे उस दिन भी दिखाई नहीं दिए थे जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि अगर नोटबंदी के बाद बस 100 दिन का समय दे दीजिए और अगर मैं ये सब काम नहीं कर पाया तो चौराहा ढूंढ लेना। इस तरीके की आवाज थी। इतने बड़े एक्टर हैं, तुरंत आवाज बदल लेते हैं। एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर। और मैं तो ये कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को कम से कम एक बार, जैसे इनसे ये राजपाट छीन जाएगा, जनता छीन लेगी, तो कम से कम एक बार बॉलीवुड में जरूर ट्राई कर लेना चाहिए। सलमान खान फेल हो जाएगा, शाहरुख खान फेल हो जाएगा, बड़े एक्टर फेल हो जाएंगे। इसके अंदर एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री हमें मिला है जो कि लोगों की समस्याएं हल करने की जगह अपनी समस्याएं लोगों के सामने रख देता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या वो करेंगे? वो अपनी समस्याएं देश को दे देते, देश को अपनी समस्याएं समझाने लग जाते हैं कि बताइए मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है। अरे भैया, जब आपकी परेशानी नहीं खत्म हो रही है तो फिर खत्म करो ना ये राजपाट, फिर दूसरे किसी व्यक्ति को दे दो, राहुल गांधी को ही दे दो। कम से कम वो आपकी समस्या का भी समाधान कर देंगे और देश की समस्या का भी समाधान कर देंगे। प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनकी माता को अपशब्द बोले गए कांग्रेस के द्वारा, राजद के द्वारा, कैसे देखा? देखिए, पहली बात तो ये तय करना पड़ेगा कि उनकी माता है कौन सी। उनकी माता नहीं पता आपको कौन सी है? क्योंकि वो देश के सामने आकर ये कह चुके हैं कि मैं जन्मा ही नहीं हूँ, मैं जो हूँ नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो अभी तक के इतिहास में और तमाम साइंटिस्टों के रिसर्च में, आप इसरो से पूछ लीजिए, नासा से पूछ लीजिए, चाहे और इस देश के क्या विदेशों के बड़े साइंटिस्टों से पूछ लीजिए, जो व्यक्ति जन्मा नहीं है तो उसकी माता नहीं हो सकती। तो जन्मे हुए व्यक्ति की माता होती है, अजन्मे व्यक्ति की माता नहीं होती। तो पहला तो आपका सवाल यही गलत है कि मोदी जी को माँ को जो है आप शब्द कहे गए और उनको बुरा लग रहा है। उनको बुरा लग रहा है, रोते हुए नजर आए हैं वो ऑन टीवी, ऑन कैमरा। वो जो आंसू हैं वो पहली बार के आंसू नहीं है। इससे पहले जब देश का बेड़ा गर्क हुआ है तब उन्होंने आंसू बहाए हैं। जब उन्होंने इस देश का नाश किया है, सत्यानाश किया है, तब उन्होंने आंसू बहाए हैं, क्योंकि आंसू बहाने के अलावा उन पर कोई आता नहीं है। और इस देश के अंदर एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री हमें मिला है जो कि लोगों की समस्याएं हल करने की जगह अपनी समस्याएं लोगों के सामने रख देता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या वो करेंगे? वो अपनी समस्याएं देश को दे देते, देश को अपनी समस्याएं समझाने लग जाते हैं कि बताइए मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है। अरे भैया, जब आपकी परेशानी नहीं खत्म हो रही है तो फिर खत्म करो ना ये राजपाट, फिर दूसरे किसी व्यक्ति को दे दो, राहुल गांधी को ही दे दो। कम से कम वो आपकी समस्या का भी समाधान कर देंगे और देश की समस्या का भी समाधान कर देंगे। वही तो परेशान कर रहे हैं, गाली दिलवा रहे हैं अपने मंच से वो प्रधानमंत्री की माता जी को। बताओ, कह रहे हैं क्या गलती है मेरी माता की? अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इतनी भद्दी गाली दी थी कांग्रेस के एक प्रवक्ता को कि मुझे यहाँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आपके सामने क्या मैं इस खुले मंच पर तो उसे बोल भी नहीं सकता जो कहा था उनकी माँ को। तो कम से कम उन्होंने, या जिस व्यक्ति ने भी मोदी जी की माँ को कहा, तो कम से कम वो शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया। और लोगों के सामने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, लोगों के सामने जर्सी गाय, लोगों के सामने न जाने कौन कौन से अपशब्द। और यहाँ तक कि अमित शाह को देख लीजिए, मरी हुई नानी को नहीं छोड़ रहे राहुल गांधी की, और कह रहे हैं कि राहुल गांधी की नानी भी अगर ऊपर से आ जाए तो सीएए खत्म नहीं होगा। ये सोशल मीडिया का दौर है जनाब, यहाँ से वीडियो गायब नहीं होती। बहुत मतलब सारी वीडियो पड़ी है। वाले कुछ गलत बोलेंगे तो कांग्रेस वाले भी करवाएंगे। कांग्रेस वाले कुछ नहीं करा रहे हैं। मैं तो शादाब रिजवी हूँ और मैं ये कह रहा हूँ जिसने गाली दी वो मोहम्मद रिजवी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उस मेरे सरनेम वाले आदमी को खुलेआम भरे मंच पर और सबके सामने सार्वजनिक तौर पर फांसी लगा दीजिए। क्यों नहीं फांसी लगा देते? क्यों नहीं उसकी जांच करते? इसका मतलब सरकार विफल है,
प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद को कोई गाली देकर चला जाता है, उनकी मरी हुई माँ को कोई गाली देकर चला जाता है और प्रधानमंत्री लोगों के सामने आकर रजनी रोना रो दे देते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। कह रहे पूरे बिहार का अपमान है, उनकी माता का अपमान। तो अपमान का बदला लीजिए ना, कब बदला लेंगे, कौन से समय का इंतजार करेंगे? और आपको क्या बनना है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो है वो कोई छोटा पद थोड़ी है, आप कोई किसी गली के मोहल्ले के सभासद थोड़ी हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका वर्चस्व है, आपका डंका बजता है विश्व में, लेकिन आपको बिहार की एक छोटे से गांव में, कस्बे में आपकी मां को कोई अपमानित करके चला जाता है तो आपकी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जब भी कभी, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि कहीं भी अगर कोई सभा होती है और विपक्ष पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी की कोई राजनीतिक या अराजनीतिक सभा होती है तो वहां की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो सक्रिय रहती है। उससे एक दिन पहले भी जगह का मुआयना करती है। जिस समय वहां पर सभा होती है तो वो सिविल कपड़ों में, आम लोगों के तरह से कपड़े पहनकर उनके बीच में रहते हैं और जब मीटिंग समाप्त हो जाती है तब तक उनकी ड्यूटी रहती है वहां। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का काम है कि वो वहां से एक रिपोर्ट बना के सरकार को सौंपती है, अपने उच्च अधिकारियों को सौंपती है और उच्च अधिकारी वो सरकार को सौंपते हैं। तो फिर उनकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट फेल हो गई, जिस तरीके से पुलवामा में फेल हो गई थी इनकी एजेंसी, इनकी सिक्योरिटी। तो ऐसे मतलब जैसे कांग्रेस के और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ही करवाया, भाजपा वालों ने। मेरा कहने का मतलब ये, चलो कांग्रेस ने, मैं तो ये कह रहा हूँ चलो ठीक है कांग्रेस ने करा दिया, भले ही उसमें राहुल गांधी इन्वॉल्व नहीं है, तेजस्वी यादव इन्वॉल्व नहीं है या विपक्ष के कोई बड़े नेता इन्वॉल्व नहीं है, वो जो कुछ आदमी हैं वो भी इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के पटके में उनके फोटो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे इनकी चिट्ठा, इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, चलिए कांग्रेस ने करवा दिया, मान लिया, तो आप उनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जब आप एक प्रधानमंत्री के गाली देने वाले आदमी को नहीं पकड़ सकते तो इस देश के रेपिस्टों को कैसे पकड़ लेंगे? और जो रेपिस्ट आपकी पार्टी के अंदर ही बैठे हैं, जिन्होंने रेप कर रखे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का लबादा ओढ़े बैठे हैं, तो फिर उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा? उनका कैसे नकाब उतरेगा? नहीं, अब डिफेंड ये होने लग गया है कि आपने हमें बोला था, हमने आपको बोल दिया। ये राजनीति साफ सुथरी क्यों नहीं हो पा रही है? ये तो आपकी सरासर बात गलत है कि हमने आपको बोला था और आपने हमें बोल दिया। अरे भाई, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो बोला, प्रधानमंत्री ने बोला, अमित शाह ने बोला, प्रेम शुक्ल जो इनके प्रवक्ता है उसने भरे मंच पर डिबेट के अंदर पूरे देश के सामने गाली दी। लेकिन आप मुझे बता दीजिए राहुल गांधी ने कब बोला? आप मुझे बता दीजिए तेजस्वी यादव ने कब बोला? आप मुझे कोई और विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, राजद का हो, एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली दी हो। एक व्यक्ति तो बताइए। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सामने से गाली दी हो तो आपका ये सवाल बिल्कुल नाजायज है और बिल्कुल गलत है और गोदी मीडिया की तरह है कि इन्होंने बदला लिया है। बदला तो तब होगा जब ये उल्टा कुछ कहेंगे। ये तो सिर्फ सुनते चले आए हैं। आप देखिए, संसद जैसी, जो आप कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री एक महिला का उपहास उड़ाते हैं। पूरा देश देख रहा था जिस समय प्रधानमंत्री उपहास बना रहे थे, मजाक बना रहे थे, और कितनी बार संसद के, लोकतंत्र के मंदिर की यानी संसद की गरिमा को इन्होंने तार तार किया है, तब भी किसी ने बदला नहीं लिया। तो मोदी जी के आंसू आपको दिखाई नहीं दिया? आपको मोदी जी के आंसू तो मुझे उस दिन भी दिखाई नहीं दिए थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर नोटबंदी के बाद बस 100 दिन का समय दे दीजिए और अगर मैं ये सब काम नहीं कर पाया तो चौराहा ढूंढ लेना। इस तरीके की आवाज थी। इतने बड़े एक्टर हैं, तुरंत आवाज बदल लेते हैं। एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर। और मैं तो ये कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को कम से कम एक बार, जैसे इनसे ये राजपाट छीन जाएगा, जनता छीन लेगी, तो कम से कम एक बार बॉलीवुड में जरूर ट्राई कर लेना चाहिए। सलमान खान फेल हो जाएगा, शाहरुख खान फेल हो जाएगा, बड़े एक्टर फेल हो जाएंगे। तेजस्वी को सॉरी बोलना चाहिए था। कह रहे देखो 5 दिन बाद इनको ये याद आ रहा है, चाइना गए हुए थे, घूम घाम के आए, यहाँ पे ये मुद्दा मिल गया तो ध्यान भटका रहे हैं। देखिए, वो तो बात ही करनी बेकार है। पहली बात तो राहुल गांधी ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी। और आप राहुल गांधी की, मैं कोई ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पत्रकार हूँ, लेकिन एक बात आप याद रखिए, एनालिसिस करिए इस बात को कि राहुल गांधी ने जब भविष्यवाणी की है तो वो पूरी हुई है और सही तौर पर उनकी बातों को सच होते हुए लोगों ने देखा है। अभी भी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अब विपक्ष के पास जो मुद्दा आया है, सत्ताधारी पार्टी की नींव हिल चुकी है, यानी गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़। तो अब इस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से ये हिल चुके हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। कुछ दिन बाद आपको ये रोते हुए नजर आ जाएंगे। नजर आ गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की बात मानते हुए मोदी जी रो जाते हैं या फिर राहुल गांधी पहले से ही जानते हैं
इनके मंसूबों को कि इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा, अब सिर्फ ये रोने का काम करेंगे और ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और मोदी जी हमेशा लोगों के सामने रोना रो देते हैं। जब देश की नोटबंदी की बात आए, जब नोटबंदी की लाइन में लोग मरने लग जाए, तब ये रोना रो देते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन के अलावा जीएसटी की बात आए, पहले कहते थे 1 नेशन 1 टैक्स, अब कह रहे हैं खुद ही के हमने 24% से 18% कर दिया, 18% से 12% कर दिया, 12% से 5% कर दिया। भाई इतने स्लैब्स क्यों हैं, फिर इतने सारे टैक्स क्यों हैं? और जब आपको करना ही है तो फिर पेट्रोल का भी तो टैक्स एक कर दीजिए। इस देश के अंदर जिस दिन पेट्रोल का डीजल का टैक्स समान हो जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर पानी के भाव पेट्रोल मिलने मतलब आपको कोई संवेदना नहीं है कि मोदी जी की माता को ऐसे बुलवा दिया विपक्षियों ने? संवेदना तो मुझे जब होगी जब इनकी माता को कोई उल्टा बोलेगा। आप एक बात बताइए, असली इनकी माँ का कौन सा रोल है, कौन सा रूप है, वो जब पता लगेगा, लोगों के सामने आएगा। जब बनारस का चुनाव था तो ये माँ गंगा को माँ बता रहे थे कि मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और माँ गंगा के लिए जान देने वाले जीडी अग्रवाल जो IITian थे और जो धरने पर बैठे थे, जो शिक्षाविद थे, जो साइंटिस्ट थे, वो धरना देते देते मर गए और इस देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू नहीं आया। तो असली पुत्र तो वो थे अग्रवाल साहब, जिनको लोग जानते भी नहीं, जिन्हें इस देश की मीडिया ने दिखाया ही नहीं, जो अनशन कर रहे थे और 100 दिन से ज़्यादा अनशन करते करते वो ख़त्म हो गए, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वो असली माँ गंगा के पुत्र थे। अब ये तो पता नहीं किस किस के पुत्र बता देते। कई बार तो इन्होंने ये भी कहा, अगर इन्हीं की बात को मान लें आप, इन्होंने कहा मैं पठान का बच्चा हूँ, तो पठान का बच्चा मानोगे, गंगा का बच्चा मानोगे, हिमालय पर्वत का बच्चा मानोगे, या जो इनकी माँ जिनके ये पैर छूने जाते थे और कैमरे की पूरी टीम लेकर जाते थे उनका बच्चा मानोगे, या फिर बिना माँ का, बिना किसी माँ के पैदा हुआ, बिना किसी बाप के पैदा हुआ, यानी जो कि अवतरित हुआ है, नॉन बायोलॉजिकल, वो मानोगे? भैया आप ही फैसला कर लो या जनता फैसला कर लेगी। आखिर मोदी जी की माँ किसको माना जाए, मोदी जी का पिता किसको माना जाए? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी के खुद के अपने भाषण हैं, उठा के देख लो स्पीच।